पहचान कर लेते हैं कि हमारे पास अभी कौन सी शक्ति चल रही है, हिंदू चल रही है या सिख चल रही है या मुसलमान शक्ति है, क्या आ रही है, हम उससे पहचान इसी से कर लेते। और कई जगह एक बार हुआ था, एक लड़का था इधर रैखाल बोलते हैं गांव में, छोटा सा गांव है, वो लड़का इन 6 में पढ़ता था। तो वो कभी पागल हो जाना, डंपर चला देना, कभी घर पे मार तोड़ करना, कभी कुछ भी, मतलब ऐसी हरकतें करने लग गया, ऐसी हरकतें करने लग गया। तो उसके बाद कई जगह घुमाया, डॉक्टर ने देखा, किसी ने साई को बोला बरेली ले जाओ, डॉक्टर आजकल तो दवाइयाँ देते ही हैं हर चीज़ का। अब बुरा तो डॉक्टर को भी नहीं कहना चाहिए, हमारी फैमिली से भी कई डॉक्टर हैं, उनसे कहते हैं कि वो डॉक्टर तो मर गया, नहीं कहते हैं सी वॉइस डेथ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सांस लेना भूल गया है, ठीक है। डॉक्टर ने तो सीधे कहना है कि सांस लेना भूल गया। तो वो उसने कुछ भी दिया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो लास्ट में मेरे पास लाए, वो अभी भी है बच्चा, लाए, बातें करी। तो उसके बाद हमने जागरण का प्लान लगाया, वो बभूति पे नहीं आया, हमने जागरण का प्लान लगाया। उसमें जो थे, हम लोग 3 थे, एक गोलू महाराज के गुरु थे, एक गंगनाथ जी के गुरु थे, एक देवी माता जो हमारी है उसके गुरु थे, लेडीज़ थी, बुजुर्ग माता थी। जब चौकी लगाई, उसको बिठाया गया तो वो हमारी मजाक बनाने लगा, बोला कि ये कौन है, क्या है, ऐसे क्यों बिठा दिया और हमें क्यों बुला दिया, हमें क्यों बिठा दिया, ऐसे मजाक बनाने लगा। जब मैंने कहा गाय गौमूत्र का छींटा मारो, जागरण शुरू करो, तो उसने वहाँ उधम मचा दिया कि तोड़ फोड़, उठाना बैठाना सब कर दिया। तो फट पकड़ लिया उसको लड़कों ने, हाथ पे भी नहीं आया, ज़बरदस्ती। फिर जब देवियाँ प्रकट हुई, तीनों देवता खेले, तो वो सेट हो गया, वो हाथ जोड़ने लगा। फिर खुद पूछा, उसके ऊपर गंगा जल वगैरह डाला तो सिकुड़ गया, ऐसे सिकुड़ गया, एक दीवार पे चिपक गया, जैसे कि इस पर कोई चीज़ है ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसा बन गया निर्जीव। तो फिर पूछा गया तू कौन है, तो तब उसने बताया कि मैं इरफान हूँ। तो कहाँ से, नाम बताया, मुझे आज भी याद है उसका नाम, इरफान। तो कहाँ से आया, बोला जिस पेड़ के नीचे इसने बाथरूम करी वहाँ पे मैंने फांसी खाई थी। इतनी बड़ी बात उसने, तो वहाँ से मैं इसके पीछे आ गया और ये इसको मैंने सब कुछ कर रखा है। वो कव्वालियाँ गाने लग जाता था, डंपर चलाने लग जाता था, ऐसी हरकतें करता था कि जैसे कि अब हम कह नहीं सकते, मतलब एक छोटा सा बच्चा था वो, मतलब बड़ों से भी ज़्यादा एक कातिल की तरह हरकतें करता था, जैसे एक कातिल होता है। तो उससे बचते थे, माँ बाप पेरेंट्स से परेशान हो गए। तो फिर लास्ट में पूछा तू क्या चाहता है, चलो ठीक है, इसने कर दिया, अब इसका उपाय भी तो है, बता तो दिया हम लोगों ने, या इसने बता दिया, इसका उपाय क्या है। उसने कहा कि इसका उपाय क्या खाएगा। अब उसने ऐसी चीज़ बताई जो चीज़ हम दे नहीं सकते, उसने बता दिया कि मैं ये चीज़ खाऊंगा। हमने कहा भैया कहाँ से लाएं, 1-8 किलो होता तो कहीं से ले आते। मैंने कहा भैया हमारे बस की जो चीज़ है वो बता। फिर वहाँ एक काठगोदाम है, वहाँ से यहाँ से 24-22 किलोमीटर चोरगलिया से हल्द्वानी। तो काठगोदाम थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज़्यादा है, ये नैनीताल निकलती है रोड, सीधे पुल से पहले एक मज़ार है, बोले उस मज़ार पे लेके जाओ। तो मैं उसको वहाँ लेके गया, तो वहाँ पे खड़ा किया, उसके पेरेंट्स थे, मैं था, मेरे साथ और भी गुरु माताएं थी। गए तो उसने, हम दूर खड़े हो गए, हमें तो कोई नियम पता नहीं था उनका क्या है क्या नहीं है। तो उसने वहाँ जाके, मैंने कहा भैया तू जो भी है तू यहाँ पे, उसके वहाँ जो उनके मस्जिद के वो गुरु थे उनको बुलाया। उनने जैसे उल्टे पैर धोए, उल्टे करके मुंह धोया, ऐसे उल्टे हाथ धोए, बोला मैं जा रहा हूँ, कसम खा, और वो कुरान के ऊपर हाथ रखा। फिर एक हरी रंग की चादर दी, अगरबत्ती की वो पैकेट दी, और एक इत्र होती है लोगों की, इत्र दी उसमें, और गुलाब के फूल दिए, और कसम करवाई, और वो फिर छोड़ दिया। उसने बोला हमें गोश्त के पैसे दे के जाओ। वो गोश्त के हमने पैसे दिए, हमें पता नहीं गोश्त क्या है क्या नहीं, हम तो जानते नहीं है। बोले इसी चीज़ के लिए हम तर जाएंगे। ये उसी ने डिमांड रखी है, ये डिमांड उसी ने रखी, हमें नहीं पता गोश्त क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम बता नहीं पाएंगे, जो चीज़ उसने मांगी हम वो कह नहीं पाएंगे उस चीज़ को। वो मांगी उसने और हमने वहाँ दिला दी। हमने कहा हम ला नहीं सकते, हम पेमेंट कर सकते हैं, उन्हीं ने करा, उसके पेरेंट्स ने। आज ठीक है लड़का बिल्कुल,